नमस्कार साथियों, मैं पवन चंदेल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मलाराम सर पर। जैसा कि आप जानते हो, आप सभी को इन्फॉर्मेशन दी गई थी 16 तारीख से अपना कंटिन्यू हरियाणा पुलिस और हरियाणा ग्रुप डी के लिए स्पेशल बैच रेडी हो रहा है, तैयार हो रहा है। रेगुलर उसकी क्लासेज नियमित रूप से आपको दी जाएंगी। कल की क्लासेज लगभग सारी डल चुकी हैं। अब आपको आज या कल के अंदर बिल्कुल एक्चुअल टाइम टेबल बता दिया जाएगा कि आपको किस टाइम पर है कौन सी क्लास मिलेगी। वो हमारे यूट्यूब चैनल जीके बाय मलाराम सर पर पब्लिश कर दिया जाएगा। तो अपन हरियाणा जीके पढ़ रहे थे। हरियाणा जीके के अंदर अपन ने हरियाणा के इतिहास स्टार्ट किया था सबसे पहले। हरियाणा के इतिहास के अंदर अपन ने हरियाणा को प्राचीन काल के अंदर जिस जिस नाम से जाना जाता था वो चीज़ें पढ़ ली थी। जैसा कि अपने महाभारत काल के अंदर बहुधान्य के रूप में जाना जाता था हरियाणा। बहुधान्य का मतलब मैंने आप सभी को बताया था कि ऐसी ज़मीन, ऐसी जगह जहाँ पे ज़्यादा फसलें, उपजाऊ भूमि को बोल देते हैं बहुधान्य को। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि डॉक्टर HR गुप्ता ने क्या कहा था, कृष्णा जी ने क्या कहा था, पेहवा किस चीज़ के लिए फेमस था। जो अपनी हरियाणा की पुरानी प्राचीन नदी है, पवित्र नदी सरस्वती नदी के बारे में हमें कौन से पुराण से मिलती है, स्कंद पुराण में क्या कहा जाता है, वामन पुराण के अंदर नदियों का जिक्र मिलता है। ये सारी चीज़ें अपन ने कल वाली वीडियो के अंदर 20 से 25 मिनट में अच्छे से कवर कर ली थी। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए अपन आज पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। क्या पढ़ेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता। जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसे ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो, हड़प्पा सभ्यता बोल दो, दोनों एक का ही नाम है। मतलब खा लो, पी लो, ढूस लो, तीनों एक ही चीज़ होया करें। चाहे हड़प्पा सभ्यता कह दो, चाहे इसने सिंधु घाटी सभ्यता कह दो। हड़प्पा तो उस जगह का नाम है, ठीक है। अरे सिंधु घाटी के सिंधु के नदी के आसपास से सारी इर्द गिर्द घुमा करते थे उस टाइम पर, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा उस जगह का नाम है जहाँ पे सबसे पहले अपने को ये घाटी सभ्यता के अवशेष मिले थे। उस जगह का नाम हड़प्पा है, इसीलिए हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और सिंधु घाटी के आसपास इर्द गिर्द उस नदी के आसपास सी थी, इसीलिए सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं इसे। अगर बात करें अपन इसकी एज की, मतलब ये कब किस टाइम की है, ये ऐसा बोला जाता है कि 2350 से लेकर 1700 BC पूर्व। मतलब कि 2350 से लेकर 1700 ईसा पूर्व। कोई 1750 बोल देता है, कोई 1700 बोल देता है। कई बुक 1750 बोल देती हैं इसे, और कई आदमी इसको 1700 बोल देते हैं। अपने को मोटी रफली याद रखना है। क्वेश्चन आएगा तो बोलेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता, आगे डेट दी जाएगी 2350 से 1750, 2500 से 1600, 1600 से 2200, ऐसे कुछ करके डेट देगा। तो अपने को याद रखनी है 2325 से 1750। वैसे मोटी मोटी रफली इनको ऐसे 2500 से 1700 बोला जाता था। क्या बोला जाता है जी? 2500 से 1700 बोला जाता है। लेकिन अपने को मेनली याद क्या रखना है? अपने को याद रखना है कि 2350 से 1750 याद रखना है, बीसा पूर्व। बोलोगे सर इतनी साल पुरानी है चीज़ें, आपको पता कैसे चलेगी इतनी साल पुरानी है? भाई इनका जो फिक्स कुछ चीज़ तो होगी जिससे अपने आइडिया लग जाए कि अगर मान लो कि अपने पास कोई ट्रैक्टर होता है या फिर कोई गाड़ी होती है, तो अपन गाड़ी की कंडीशन देखते हैं, तो अपन लगाते हैं अनुमान, भाई 1 साल पुरानी होगी, 2 साल पुरानी होगी, 4 साल पुरानी होगी। बट जब तक अपने को ऑथेंटिक प्रूफ नहीं मिलता, उसकी RC वगैरह नहीं मिलेगी, तो अपने को फिक्स क्राइटेरिया पता नहीं चलेगा, फिक्स अंदाज नहीं लगेगा कि वो गाड़ी कितनी पुरानी है। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, सभ्यता के बारे अपने को बुक्स में बता दो दिया कि 2350 से 1750 BC पहले इसकी खोज, मतलब BC की पहले ये चीज़ें हैं, इससे पहले की ये चीज़ें, इस टाइम की ये चीज़ें हैं। तो अपने को इसका अंदाज लगाने के लिए रेडियो एक्टिव C14 एलिमेंट से निकालते हैं। रेडियो एक्टिव C14 क्या है? एज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है, रेडियो एक्टिव C14, ठीक है। C14 है भैया, C14 है। अब बात करेंगे अपन हड़प्पा सभ्यता के अंदर जो हड़प्पा स्थान है उसकी खोज कब हुई, किसने की, वो बात करेंगे। पहले बात करते हैं हड़प्पा की। हड़प्पा, थोड़ी राइटिंग ज़्यादा साउंड है भाई, ध्यान रखियो। हड़प्पा, देखो हड़प्पा की खोज 1921 में हुई थी। कब हुई थी?
1921 में खोज की गई थी, किसके द्वारा? दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम जी द्वारा, दयाराम साहनी। बोला गुरुजी 1921 में तो होगी, दयाराम साहनी के द्वारा होगी मास्टर जी, लेकिन याद कैसे रखेंगे इसको? हद का नाम तो सबको पता होगा, हद, तो हद याद रख लो। है फॉर क्या हो गया? हड़प्पा, और द फॉर दयाराम साहनी। तो अपने को पता चला हड़प्पा सभ्यता है उसकी खोज कब हुई थी? 1921 के अंदर हुई थी। किसने की थी? दयाराम साहनी जी ने की थी। याद रख लोगे? चलो आगे बात करते हैं। जो ये सिंधु घाटी सभ्यता थी, ये कांस्यकालीन, कांस्य मतलब इसके अंदर केवल कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था ज़्यादातर। किस धातु का? कांस्य धातु का प्रयोग किया गया था। तांबर मुद्रा कालीन में तांबर, कांस्य क्या बोलते? तांबर ही बोलते हैं। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता के अंदर सबसे ज्यादा प्रयोग की धातु कौन सी थी? कांसा या तांबर। जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, इस सभ्यता के लोग थे वो लोहे धातु से परिचित नहीं थे। कौन सी धातु से परिचित नहीं थे सरकार? लोहे धातु से। कौन सी धातु से? लोहे धातु से परिचित नहीं थे। किसके जी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे। जो सिंधु घाटी सभ्यता जो जगह थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता की जगह थी, वहाँ जो मकान बने हुए थे, मकान या जो घर बने हुए थे उसके अंदर, उनको ग्रिड पद्धति पर बसाया गया था। किसके पर जी? ग्रिड पद्धति। कौन सी पद्धति पर थी ये? ग्रिड पद्धति। जी ग्रिड पद्धति क्या होती है? देखो इसके अंदर क्या सिस्टम था। जो सिंधु घाटी सभ्यता, मान लो कि ये मकान है, तो टेढ़े बन गए ना, ऐसे करके ऐसे करके ऐसे मकान हुआ करते थे इनके। ये मान लिया ऐसे मकान है, ठीक है। तो इनके जो मकान हुआ करते थे, उन मकानों को एक सिस्टमेटिक वे से बनाया गया था, एक सुनियोजित ढंग से बनाया गया था। और उसके अंदर क्या था कि जो भी मकान होगा उसकी जंगले हो, जो मतलब जाड़ी बोलते हैं, जंगले बोलते हैं, जंगले हो, या फिर उसका जो गेट होगा मकान का, वो मेन रोड है ना, जो मेन रोड बाहर की तरफ है, मेन रोड की तरफ ना खुलकर अंदर की तरफ खुलेंगे। क्या होगा जी? मेन रोड की तरफ खुलकर ना खुलकर अंदर की तरफ खुलेंगे। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता में जितने भी मकान थे, सभी मकानों का ग्रिड पत्ती का आधार बसाया गया था। मतलब उन मकानों के जो जंगले थे या फिर अपने गेट हुआ करते थे, वो मेन रोड के ऊपर ना खुलकर अपने अंदर कॉलोनी की साइड में खुला करते थे, ठीक है। आगे बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की। इसमें मोहनजोदड़ो जगह मिली, उसके बारे में बताएंगे। चलो अपन मोहनजोदड़ो के बारे में। मोहनजोदड़ो एक जगह है। मोहनजोदड़ो जो जगह है, इस मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? इसे मर्तकों का टीला होता है। क्या जी? मर्तकों का टीला। क्या होता है? मर्तकों का टीला, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। किसने जी? राखलदास बनर्जी ने। दास बनर्जी ने। कब की थी सरकार? 1922 में। कब की थी? 1922 में। तो अपने को याद रखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी उसकी खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी ने की थी। हद से याद रखेंगे, है फॉर हड़प्पा, द फॉर दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 के अंदर राखलदास बनर्जी ने। मोहनजोदड़ो को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। अब बात करते हैं सिंधु सभ्यता थी, एक कौन सी नदी के किनारे थी? जो हड़प्पा शहर है ना, ये रावी नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे सरकार? रावी नदी के किनारे, ठीक है। कौन सी नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। ये जगह कहाँ पे है? पाकिस्तान में। कहाँ पे सरकार? पाकिस्तान के अंदर, ठीक है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, मोहनजोदड़ो जगह बताई, ये सिंधु घाटी के किनारे था। ये कौन सी घाटी, कौन सी नदी के किनारे था? सिंधु नदी। और अपन ने देख लिया जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो रावी नदी के किनारे थी। चलो आगे बात करते हैं अपन। देखो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो चारों दिशाओं में फैली हुई थी। कौन सी दिशाओं में? चारों दिशाओं में फैली हुई थी। तो अपन देखेंगे चारों दिशाओं में उसके जो अंतिम पॉइंट थे, कि मतलब उत्तर में अंतिम पॉइंट कौन सा था, दक्षिण में कौन सा था, और पूर्व में कौन सा था, और पश्चिम में कौन सा था। तो आपको रीजनिंग वाले सर ने बताया होगा, अच्छे से डायरेक्शन नोट करना। ऊपर की साइड में नॉर्थ होता है, नीचे की साइड में साउथ होता है, ईस्ट साइड में ईस्ट होता है, तो इस साइड में वेस्ट होता है। मतलब कि नॉर्थ का मतलब उत्तर होता है, साउथ का मतलब दक्षिण होता है,
ईस्ट का मतलब पूर्व होता है और वेस्ट का मतलब पश्चिम होता है। तो अपन चारों देखेंगे कोणे कि सिंधु घाटी सभ्यता वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, इसका एरिया देखेंगे। तो नॉर्थ के अंदर कहाँ से कहाँ फैली, नॉर्थ के अंदर एक मांडा जगह है, क्या जी, मांदा बोल देते हैं, कोई मांडा बोल देते हैं, मांदा बोल देते हैं, कोई मांडा बोल देता है। मांडा जगह है कहाँ पे जी, जम्मू एंड कश्मीर है। कहाँ पे सरकार, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर एक मांडा जगह है, वहाँ तक फैली हुई है। जो मांडा जगह है वो चेनाब नदी पर है। कौन सी जगह पर है सरकार, ये चेनाब नदी पर, ठीक है। कौन सी नदी पर है, चेनाब नदी पर। साउथ की बात करें अपन तो दाइमाबाद, क्या है जी, दाइमाबाद, दाइमाबाद, दाइमाबाद कहाँ पे जी, ये महाराष्ट्र में है। कहाँ पे सरकार, महाराष्ट्र में। कौन सी नदी पर है, गोदावरी नदी पर है। कौन सी नदी पर सरकार, ये गोदावरी नदी पर है। तो उत्तर से दक्षिण समझ में आएगा कि जो अपने सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई थी। उत्तर की बात करें तो मांडा जगह जम्मू कश्मीर में, वो चेनाब नदी के ऊपर, वहाँ से। दक्षिण की बात करें तो दाइमाबाद था महाराष्ट्र के अंदर, गोदावरी नदी में। ईस्ट की बात करें तो आलमगीरपुर, आलमगीरपुर, आलमपुर बोल देते हैं, कोई आलमगीरपुर बोल देते हैं। ये कहाँ पे सरकार, यूपी के अंदर है। कौन सी नदी पर है, हिंडन नदी पर है। कौन सी नदी पर है, हिंडन नदी पर है। आगे समझ में। उत्तर की बात करें तो मांडा जगह है जम्मू कश्मीर में। दक्षिण की बात करेंगे तो दामाबाद जगह है महाराष्ट्र में, गोदावरी नदी पर है। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर है हिंडन नदी के ऊपर। और वेस्ट की बात करें तो सूत कागाडोर, सूत कागडोर। अगर दक्षिण की पश्चिम की बात करेंगे तो कौन सी जगह है, सूत कागाडोर। ये कहाँ पे है, बलूचिस्तान के अंदर है। कहाँ पे सरकार, बलूचिस्तान में। कौन सी नदी पर है, दास्तक नदी पर। तो चारों जगह समझ में आ गई। मैंने कौन कौन सी जगह बताई। जो सिंधु घाटी सभ्यता है ना, अपन सिंधु घाटी सभ्यता की बात करें तो वो चारों तरफ फैली हुई है। चारों तरफ में चारों कोने देखे अपन। सबसे पहला खोजा गया स्थान था हड़प्पा, इसे हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। हड़प्पा की खोज 1921 के अंदर हुई। मोहनजोदड़ो खोज 1922 के अंदर हुई। मोहनजोदड़ो खोज 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। 21 में खोज जो दयाराम साहनी जी ने की थी वो हड़प्पा की सभ्यता। अपन हद से याद रखेंगे, है फॉर हड़प्पा, दै से दयाराम साहनी। तो जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों दिशाओं में फैली हुई है। उत्तर की बात करें तो सबसे लास्ट पॉइंट इसका मांडा है, जम्मू एंड कश्मीर के अंदर, चेनाब नदी के ऊपर है। दक्षिण की बात करें तो दाइमाबाद है महाराष्ट्र के अंदर, गोदावरी नदी के ऊपर है। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर है यूपी के अंदर, हिंडन नदी के ऊपर। पश्चिम की बात करेंगे तो सूत कागडोर है जो बलूचिस्तान के अंदर है। और कौन सी नदी पर है, दासक नदी के ऊपर है। चलो आगे और बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो अपन हरियाणा से रिलेटेड करें इसे थोड़ा सा। हरियाणा का सिंधु घाटी सभ्यता में हरियाणा का सबसे प्राचीन स्थान खोजा गया, प्राचीन स्थान हरियाणा में सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे प्राचीन स्थान, सबसे प्राचीन स्थान वो था जी बिरडाना। क्या था सरकार, बिरडाना। क्या था भाई, बिरडाना। बिरडाना है कहाँ पे, फतेहाबाद में। कहाँ पे भाई, फतेहाबाद में। एक अभी जो अपनी सीईटी हुई ग्रुप नंबर 57, उसके अंदर पूछा गया था शायद मेरे हिसाब से एक क्वेश्चन, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय पूछा गया था ना। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय किस चीज का, सिंधु घाटी सभ्यता का राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय। अभी थोड़े दिन पहले अपना सीईटी ग्रुप नंबर 57 का पेपर था, शायद 56 का मेरे को कन्फर्म याद नहीं। उसके अंदर ये पूछा गया था। ये है जी राखी गढ़ी। किसके अंदर है जी, राखी गढ़ी। राखी गढ़ी कहाँ पे है सरकार, हिसार में। आगे समझे। चलो अब सिंधु घाटी सभ्यता के 5-7 जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो देखते हैं। उसके बाद में जो सिंधु घाटी सभ्यता के हरियाणा के अंदर खोजे गए जितने भी स्थान हैं वो अपन एक एक डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो
सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या मिला था अपने को, ऐसे देखो, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सबसे पहले तो इसकी लिपि हमें पता नहीं थी, क्या थी जी, लिपि पता नहीं थी। ये एक शहरी, क्या जी, शहरी मतलब शहर के तर्ज पर बसी हुई सभ्यता थी, शहरी सभ्यता थी। इसके जितने भी गांव वगैरह घर वगैरह थे सारे ग्रिड पद्धति पर आधारित थे, ग्रिड पद्धति। इसकी बात करें तो 2350 से 1750 बीसी पूर्व माना जाता है। लिपि पता नहीं थी, यह शहरी सभ्यता थी। ग्रिड पत्ती के आधार पर जितने भी मकान बने हुए थे, घर पर, यहाँ की सड़क थी, सड़क नाले बड़े चौड़े थे, सड़क बड़ी चौड़ी हुआ करती थी, तो आराम से पानी का निकास की व्यवस्था, पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी थी, पानी के निकास की व्यवस्था अच्छी थी। ठीक, आगे बात करें, ये कांस्य कालीन समय था, मतलब कांस्य धातु का प्रयोग हुआ था यहाँ पे। ज़्यादातर लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे ये लोग। यहाँ एक नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी, क्या मिली थी, नृत्य करती मूर्ति, नृत्य करती हुई मूर्ति मिली थी अपने को। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। आप सभी को पता होगा लोथल जो जगह थी वो एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, इसका प्रमुख बंदरगाह किसका जी, सिंधु घाटी सभ्यता का जो लोथल जगह हुआ करती थी वो एक प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था। यहां से अपने को जौ और गेहूं का साक्ष्य मिला था जी, सिंधु घाटी सभ्यता से। मतलब कि यहाँ के लोग थे वो गेहूं और जौ की खेती करते थे। पशुपतिनाथ जी की पूजा करते थे यहाँ के लोग, पशुपतिनाथ जी की पूजा किया करते थे। अब धरती को माता मानते थे, धरती की पूजा करते थे वो, आन देने वाले की। सेलखड़ी से मोहर, सेलखड़ी से बनी मोहरें मिली थी यहाँ पे, सेलखड़ी से बनी मोहरें। यहाँ से क्या मिली थी जी अपने को, सेलखड़ी से बनी मोहरें मिली थी। पक्की ईंटों से घर बने हुए थे, जो घर बने हुए थे वो कैसी ईंटों से थे, पक्की ईंटों से। मनके बनाने के कारखाने मिले थे, मनके बनाने के कारखाने। ये कहाँ मिले थे, लोथल और चहुंदड़ों में। कहाँ मिले थे जी, लोथल और चहुंदड़ों में। एक यहाँ विशाल स्नान घर भी मिला था अपने को, क्या मिला था, विशाल स्नान घर। ऐसा है ना कि कोई एक आधी चीज भूल ना जाए, अपन छूट ना जाए, इसीलिए एक एक चीज़ को बिल्कुल बारीकी से नोट कर लो, बहुत काम आएगी आगे आने वाले जो हरियाणा ग्रुप डी, हरियाणा पुलिस या फिर सिंधु घाटी सभ्यता, तो सेंटर के अंदर ही पूछी जाती है। 1% पक्का मिलता है, कोई भी पेपर उठाओगे तो लगभग 1% आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, ये सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मोटे मोटे पूरा अब पढ़ेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का अपने हरियाणा के अंदर जो स्थान खोजे गए हैं ना, उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे। आज अपन कोशिश करेंगे 2-3 स्थान अच्छे से कवर कर लें, उसके बाद में अपन बची कुची 2-3 स्थान बचेंगे वो बाद में करेंगे। ठीक है, तो मैंने बताया आपको, ये मोटी मोटी चीज़ें एक बार देख लो। सिंधु घाटी सभ्यता इसे ही हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। ये रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे थी पहले, पाकिस्तान के अंदर ये जगह है। 2350 से लेकर 1750 BC पहले की ये जगह बताती हैं। जो उम्र निकालते हैं
और रेडियो एक्टिव C14 एक पत्ती है, उसके आधार पर निकाला जाता है। कांस्य धातु या तांबर धातु थी, उसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया था। लोहे का उपयोग नहीं करते थे, लोहे से परिचित नहीं थे। हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 के अंदर दयाराम साहनी जी ने की थी। हड़प्पा को याद कैसे रखेंगे, हद से याद रखेंगे, है फॉर हड़प्पा, दे फॉर दयाराम साहनी। उसके आगे की बात करेंगे तो मकान और घर जो बने हुए थे सिंधु घाटी सभ्यता में वो ग्रिड पत्ती पर आधारित थे। ग्रिड पत्ती बोले तो अपन मतलब कि उनके जितने भी मकान थे उनके बीच में बढ़िया वेल स्पेस हुआ करता था, अच्छी जगह थी, सामने भी बिल्कुल खाली जगह हुआ करती थी, पीछे भी जगह खाली। और जो उनके मकानों के जो गेट हुआ करते थे या जंगले हुआ करते थे वो पीछे की तरफ ना खुलकर बिल्कुल आगे की तरफ खुला करते थे, मतलब कि मेन रोड के ऊपर नहीं खुलते थे। अंदर जो अपने कॉलोनी वाला रोड होता है उसी के ऊपर खुला करते थे। मतलब कि बढ़िया स्वस्थ वातावरण हुआ करता हुआ। सोचो यार, देखो आज से मतलब कि आज इसे डेवलप कहा जा रहा है, आज से इतनी साल पहले 2350 से 1750 BC पहले की बात कर रहे हैं। इस साल पहले ये इंडिया के अंदर ये कारनामा हो चुका है। मतलब कि भारत और पाकिस्तान जो संयुक्त जिस टाइम पे भारत हुआ करता था उसके अंदर ये सारी चीज़ें इतना खुला खुला। आजकल तो कॉलोनी काटते हैं तो वो देते हैं रोड राड बना कर दे हुए हैं, बढ़िया चौड़ो सौ रोड बना दे, पानी निकास की व्यवस्था ठीक बना कर दे हुए। ऐसी व्यवस्था इतने साल पहले हुआ करती थी। मोहनजोदड़ो की बात करें तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मर्तकों का टीला। राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1922 के अंदर। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के ऊपर है? सिंधु नदी के ऊपर है। आगे बात करें अपन नॉर्थ से साउथ तक, नॉर्थ उत्तर में ये मांडा जगह है, जम्मू कश्मीर में, वहाँ तक फैली हुई है। दक्षिण की बात करें तो दायमाबाद महाराष्ट्र, गोदावरी नदी है। पूर्व की बात करें तो आलमगीरपुर तक है, हिंडन नदी के ऊपर यूपी में। और दक्षिण की बात वेस्ट की बात करें, पश्चिम की, तो सूत कागड़ा डोर ये जगह है, अंतिम छोर इसका सूत कागड़ा डोर है जो बलूचिस्तान के अंदर दासक नदी के ऊपर है। और आगे बात करें अपन, मैंने बताया हरियाणा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता खोजा गया जाना सबसे प्राचीन स्थान बिरडाना बताया जाता है। बिरडाना कहाँ पे? फतेहाबाद के अंदर है। राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय सिंधु घाटी सभ्यता का भी HSSC CET के अंदर पूछा गया था, राखीगढ़ी के अंदर है, हिसार के अंदर। लोथल जो जगह है वो सबसे बड़ा बंदरगाह हुआ करता था उस टाइम पर। ये कांस्यकालीन लोहे से परिचित नहीं हुआ करते थे। लिपि का अपने को पता नहीं है। शहरी सभ्यता हुआ करती थी ये, ग्रिड पत्ती पर आधारित थी, सड़क चौड़ी हुआ करती थी, पानी की निकास की बढ़िया व्यवस्था हुआ करती थी, नृत्य करती हुई अपने को मूर्ति मिली थी, गेहूं जो के साक्ष्य मिले थे, लोथल प्रमुख बंदरगाह हुआ करता था, पशुपतिनाथ जी की पूजा की जाती थी, सेलखड़ी से बनी मोहरें मिली थी, विशाल स्नानघर मिला था अपने को, वृहद स्नानघर, पक्की ईंटों के मकान बने हुए थे, मन के बनाने के कारखाने अपने को लोथल और चहुंदड़ों से मिले थे। कालीबंगा एक राजस्थान के अंदर जगह है। ठीक है, चलो अब आगे बात करते हैं हरियाणा के 2 4 5 स्थान। मैं आपको बताऊं भिरडाना के बारे में बताऊं तो मैंने आपको भिरडाना के बारे में पहले ही बताया। हरियाणा के अंदर खोजा गया सबसे पुराना स्थान था क्या? भिरडाना। इसकी खोज किसने की थी? LS राव ने की थी। किसने की थी सरकार? LS राव ने की थी। ये है कहाँ पे सरकार? फतेहाबाद में है। कहाँ पे सरकार? फतेहाबाद में। फतेहाबाद कहाँ पे है जी? हरियाणा में ही है, चिंता मत करो। ठीक है, ये सरस्वती नदी के किनारे हुआ करता था पहले। किसके किनारे हुआ करता था? सरस्वती नदी के। ठीक है, देखो अब अपन बात करेंगे कुणाल के। कुणाल की बात करें तो कुणाल भी कहाँ पे है? फतेहाबाद में ही है जी। कहाँ पे सरकार? कुणाल कहाँ पे है? फतेहाबाद में है जी। यहाँ से अपने को 4 5 चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मिली थी, वो अपने को याद रखनी है। HSSC काफ़ी बार पूछती है यहाँ से। क्या क्या मिली थी वो बताता हूँ मैं आपको। पहले इसकी खोज बताता हूँ, 1986 में हुई थी। कब हुई थी सरकार? 1986 में। किस किसने खोजा था? M आचार्य और S खत्री जी ने मिलकर। M आचार्य और S खत्री, M आचार्य और S खत्री जी ने मिलकर इसको खोदा था। कब? 1986 के अंदर। यहाँ से क्या क्या मिला था देखो, मछली के कांटे, मछली के कांटे। क्या मिला था सरकार? मछली के कांटे। 2 राजशाही मुकुट, 2 राजशाही मुकुट। क्या मिला थे? 2 राजशाही मुकुट। दोनों चीजें बार बार पूछी जाती हैं HSSC द्वारा। 2 से 3 बार पूछ लिया है कि मछली के कांटे कहाँ मिले थे अपने को? कुणाल फतेहाबाद से मिले थे। और 2 राजशाही मुकुट कहाँ मिले थे? वो भी कुणाल फतेहाबाद से मिले थे। इसके अलावा तांबे की एक अंगूठी मिली थी यहाँ से। क्या मिली थी? एक तांबे की अंगूठी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो तांबरकालीन, मतलब उस टाइम पर तांबा ही ज्यादा यूज होता था। क्या यूज होता था? तांबा। एक तांबे की चपटी कुल्हाड़ी मिली थी। क्या मिली थी? एक तांबे की चपटी
कुल्हाड़ी मिली थी? तांबे की चपटी कुल्हाड़ी। ये चार चीजें अपने को मिली थी बनावली से, बड़ी इंपॉर्टेंट चारों चीजें महत्वपूर्ण। मछली का कांटे, 2 राजशाही मुकुट, तांबे की अंगूठी और तांबे की चपटी कुल्हाड़ी। चलो आगे बात करते हैं अपन। बनावली, बनावली भी कहाँ पे सरकार? फतेहाबाद में। तो फतेहाबाद में मैंने आपको तीसरा स्थान बता रहा हूँ। पहले मैंने भिरडाना बताया, फिर आपको कुणाल बताया, और आपको क्या बताएंगे? बनावली। यहाँ भी 2-4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट मिली थी, वो देखते हैं। इसकी खोज 1973-74 में, कब जी? 73-74 में आर एस बिष्ट द्वारा की गई थी। आर एस बिष्ट, रविंदर सिंह बिष्ट भी बोल देते हैं, रविंदर। आर एस की फुल फॉर्म क्या बनेगी? रविंदर सिंह बिष्ट। ठीक है। तो बनावली जो फतेहाबाद के अंदर जगह है, इसकी खोज मैंने बताया आपको 1973-74 के अंदर आर एस बिष्ट या रविंदर सिंह बिष्ट द्वारा की थी। यहाँ से क्या क्या मिला था देखो, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। मिट्टी से बने खिलौने, क्या मिले थे जी? मिट्टी से बने खिलौने। एक तो क्या बने थे जी? मिट्टी से बने खिलौने। एक मिला था यहाँ से मिट्टी के हल, मिट्टी के हल। इसके अलावा अपने को जो अधजला जो, अधजला जो, एक मुद्रा पर जो अपना पैसा होता था, मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित, पशु अंकित। ठीक है। और बैलगाड़ी पहियों के निशान, बैलगाड़ी के पहियों के निशान। तो अपने को बनावली फतेहाबाद से क्या क्या मिला था ये देख लो। मैंने आपको बताया मिट्टी से बने खिलौने, मिट्टी के हल, आदि जला जो, मुद्रा पर विचित्र पशु अंकित, और बैलगाड़ी पहियों के निशान। इसके अलावा अपन बात करें मीताथल भिवानी की। किसकी बात करेंगे? मीताथल भिवानी की। मीताथल भिवानी, मीताथल भिवानी। मीताथल कहाँ पे है सरकार? भिवानी। इसकी खोज की थी 1967-68 में। 1967-68 में किसने की थी? सूरजभान ने, सूरजभान ने। ठीक है। मीताथल भिवानी, इसकी खोज 1967-68 में हुई थी। किसने की थी? सूरजमल ने की थी, सूरजभान ने, सूर्या। इसकी बात करें तो यहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट हमने क्या क्या मिला था, बड़े इंपॉर्टेंट है, काफी बार पूछा था। सिक्कों की बात करेंगे तो अपन समुद्रकालीन सिक्के, समुद्रकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के, गुप्तकालीन, गुप्तकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के, तीनों तो ये सिक्के याद रखने अपने को बहुत बार पूछा जाता है कि समुद्रकालीन सिक्के कहाँ से मिले थे। तो अपने को याद रखना है समुद्रकालीन सिक्के, गुप्तकालीन सिक्के और कुषाणकालीन सिक्के तीनों कहाँ से मिले थे? मीताथल भिवानी से। इसके अलावा हाथी दांत पिन, हाथी दांत पिन मिली थी एक यहाँ से। ठीक है। जो यहाँ की सड़कें थी वो एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्या सरकार? जहाँ की जो सड़कें हुआ करती थी, सड़कें वो एक दूसरे को समकोण पर काटा करती थी। सोने चांदी की मोहर मिली थी यहाँ से सरकार, सोने चांदी की मोहर, सोने चांदी की मोहर मिली थी यहाँ से। इसके अलावा तांबे और मिट्टी की चूड़ियाँ, तांबे और मिट्टी की चूड़ियाँ। तो मीताथल भिवानी से क्या क्या मिला था मैंने आपको बताया, एक बार फिर से देख लो क्या क्या मिला था। यहाँ समुद्रकालीन सिक्के मिले थे, गुप्तकालीन सिक्के, कुषाणकालीन सिक्के, हाथी दांत पिन, सोने चांदी की मोहर और तांबे मिट्टी की चूड़ियाँ मिली थी। ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं अपन राखी गढ़ी की। चलो पहले सीसवाल सभ्यता की बात कर लेते हैं। सीसवाल सभ्यता,
सीसवाल सभ्यता, सीसवाल जगह कहाँ पे है जी? हिसार के अंदर है। इसकी खोज भी 1968 के अंदर डॉक्टर सूरज भान ने की थी। डॉक्टर सूरज भान ने की थी। डॉक्टर सूरज भान थे, ये इतिहास के प्रोफेसर हुआ करते थे। इतिहास के प्रोफेसर, ठीक है। यहां से अपने को तांबे के औजार मिले। क्या मिले जी? तांबे के औजार। और उस सीसवाल सभ्यता से जो अपने को बर्तन मिले थे, सीसवाल सभ्यता से अपने जो बर्तन मिले थे वो राजस्थान के अंदर, तो कालीभंगा, राजस्थान के अंदर जो कालीभंगा जगह है वहां के बर्तनों से मेल खाते थे। सीसवाल सभ्यता में जो अपने को बर्तन मिले थे वो बर्तन राजस्थान के कालीभंगा के अंदर जो सभ्यता मिली थी उससे मेल खाते थे। एक यहाँ पे अपने को सीसवाल सभ्यता में शिवलिंग मिला था। क्या मिला था जी? शिवलिंग 4 फुट का मिला, बताए अभी तक का मिला सबसे बड़ी, मतलब मूर्ति सबसे ऊंचा शिवलिंग है। आगे बात करें अपन राखी गढ़ी की। राखी गढ़ी भी कहाँ पे सरकार? हिसार के अंदर। ये राखी गढ़ी, ये भी कहाँ पे गुरुजी? हिसार के अंदर। ये मास्टर जी, इसकी खोज कितनी की थी? 1997 से लेकर 98-99 में अमरेंद्र नाथ ने की थी। किसने की थी सरकार? अमरेंद्र नाथ। इसकी खोज किसने की थी? अमरेंद्र नाथ ने की थी। आज से कुछ साल पहले, जब तक कि अपना धोलावीरा की खोज नहीं हुई थी गुजरात वाले की। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ पे है सरकार? गुजरात में। जब तक धोलावीरा की खोज नहीं हुई थी तब तक ये सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान हुआ करता था राखी गढ़ी। अब कौन से नंबर का हो गया जी? ये सेकंड लार्जेस्ट। पहला लार्जेस्ट कौन सा है? धोलावीरा। ये कहाँ पे सरकार? गुजरात के अंदर है। यहाँ पर एक राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय बनाया गया है, राष्ट्रीय स्तर का संग्रहालय, ठीक है। और राखी गढ़ी को मोहनजोदड़ो की बहन कहा जाता है। राखी गढ़ी को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो की बहन। मोहनजोदड़ो की बहन। और बात करें, और भी स्थान बहुत हैं। यहां से अपने को राखी गढ़ी से क्या क्या मिला था ऐसे देख लो, एक बार बता देता हूं। चित्रित मात्र भांड मिला था। क्या मिला था जी? चित्रित मात्र भांड। HSSC 3 से 4 बार प्रश्न पूछ लिए। चित्रित मात्र भांड कहाँ से मिला था अपने को? राखी गढ़ी हिसार से मिला था। गेहूं, चावल, जौ के साक्ष्य मिले थे। किसके? गेहूं, चावल, जौ। गेहूं, चावल और जौ के क्या मिले थे अपने को? साक्ष्य। जल निकास की प्रणाली बहुत अच्छी थी यहाँ। क्या जी? जल निकास की प्रणाली। ये क्या था? राखी गढ़ी में। इसके अलावा अगर और स्थानों की अपन बात करें जो हरियाणा के अंदर खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता की, भगवानपुर है एक। ये कहाँ पे? भगवानपुर सरकार, कुरुक्षेत्र के अंदर है। एक दौलतपुर है, ये भी कहाँ पे सरकार? कुरुक्षेत्र के अंदर है। भगवानपुर है, ये भी सरस्वती नदी के किनारे है। दौलतपुर का एक क्वेश्चन बड़ा प्रश्न था, मिट्टी की मोहरें मिली थी यहाँ से। क्या मिली थी सरकार? मिट्टी की मोहरें। मिट्टी की मोहरें कहाँ से मिली थी? दौलतपुर से मिली थी। तो आज अपन ने क्लास के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता को बिल्कुल बारीक से देखा। सिंधु घाटी सभ्यता से जो अपने को जो चीज़ें मिली वो चीज़ें देखी। हरियाणा के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता के जो स्थान थे मोटे मोटे इंपोर्टेंट सारे वो बताए, लगभग मोटे मोटे बता दिए। पहले फतेहाबाद के 3 बनाए, मैंने बिरडाना बताया, कुणाल बताया, कुणाल से क्या क्या मिला, बनावली बताई। उसके बाद में मैंने भिवानी का मीताथल बताया, फिर सीसवाल सभ्यता बताई, हिसार के बताई, मैंने राखी गढ़ी बताई आपको, और कुरुक्षेत्र के 2 बताए, भगवानपुर और दौलतपुर। तो आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होगी। आगे हरियाणा के इतिहास को कल फिर से आगे बढ़ाएंगे और अच्छे से पढ़ते रहेंगे ऐसे ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब जरूर करें। जीके बाय मालाराम सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।